Subscribe my channel and press the bell icon for never miss another update. से लोगों की जो मौतें हो रही हैं उसके 4 प्रमुख कारण सामने उभर करके आए हैं। उसका इलाज हमारे पास में है। अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं बनी है, कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं बनी है, क्योंकि कोरोना का जो वायरस है उसको लेकर के उसको डील करना, फिर उसके ऊपर एक साइंटिफिक रिसर्च का एक साइकिल होता है पूरा ड्रग डिस्कवरी का, उसको पूरा करना वह एक लंबा कार्यक्रम है। लेकिन 4 चीजें सामने उभर करके आती कि कोरोना से खतरा किन लोगों को ज्यादा है। एक तो जिनकी लो इम्यूनिटी है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है और जिनका पेनक्रियाज वीक का डायबिटीज है। इन 4 लोगों की सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं अभी तक पूरी दुनिया में। 5000 से ज्यादा जो मौतें हुई उनमें यही लोग ज्यादा सम्मिलित, और 70,000 से ज्यादा लोग कौन बच गए जिनको ये प्रॉब्लम नहीं थी। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्राणायाम तो है ही, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 5 चीजें आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, स्पिरुलिना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, इन सारी चीजों का प्रयोग होता है। और वो मैंने आज यहाँ पर सब लोगों की जानकारी के लिए रखा हुआ है कि ये अश्वगंधा कैसा होता है, ये हमने यहाँ पर रखा हुआ है। ये शतावर कैसा होता है और ये किस तरह से काम करता है। ये सफेद मूसली क्या होती है, तुलसी से लेकर के और गिलोय तक हमने सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। मैं जो खास बात बताना चाहता हूं, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये आयुर्वेद की सारी चीजें कारगर हैं। इसमें शिलाजीत भी है, इसमें अश्वगंधा भी। अश्वगंधा का जो सबसे बड़ा लाभ है, अश्वगंधा के ऊपर हमने एक रिसर्च पेपर भी अभी पब्लिश करने के लिए जो है टॉप मोस्ट वर्ल्ड के जर्नल में भेजा हुआ है। आप मेरे पीछे यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे डॉक्टर अनुराग जो हमारे यहाँ के मुख्य साइंटिस्ट है पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के, वो भी हमारे साथ में है। ये कोरोना का जो प्रोटीन जो अभी तक डिटेक्ट हुआ है वो प्रोटीन है, ये आदमी का प्रोटीन है। ये कोरोना का प्रोटीन आदमी के प्रोटीन के साथ में मिल करके और ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, और उसी से फिर ये हमारे हार्ट के ऊपर, हमारे फेफड़े के ऊपर, हमारे लीवर पर, हमारे पेनक्रियाज के ऊपर, पूरे ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट करना शुरू करता है, और इससे ऑर्गन फेलियर और फिर आदमी मर जाता है। तो अभी तक जो हमारा रिसर्च हुआ है, हमने रिसर्च पेपर में पब्लिश करने के लिए भी भेज दिया है उसको, और साइंटिफिक पूरा उसका जो प्रोटोकॉल हमने फॉलो किया है कि कोरोना के प्रोटीन को आदमी के प्रोटीन के से मिलने के बीच में एक दीवार खड़ी कर देता है। यह अश्वगंधा का जो मेन कंपोनेंट है, जिसको पिथिनोन कहते हैं, ये केवल अश्वगंधा के अंदर ही पाया गया और किसी के अंदर नहीं पाया गया। तो एक बड़ी बात है, एक माने प्राइमरी लेवल पर मैं कह सकता हूं कि अश्वगंधा जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ कोरोना के प्रोटीन को आदमी के प्रोटीन के साथ बाइंडिंग से रोकता है, एक बात, और इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। साथ में अब जो डायबिटीज के रोगी हैं उनके लिए गिलोय और कपालभाति, मंडूकासन आदि जो हम योग के तौर तरीके बताते हैं, मंडूकासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, वक्रासन, जितने भी 2-3 आसन, और मुख्य रूप से कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम कर लेते हैं तो डायबिटीज के रोगी भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हृदय रोगी अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत करके, और साथ में अर्जुन की छाल या हृदयामृत लेकर के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अस्थमा के रोगियों के लिए, अस्थमा के रोगियों के ऊपर इसका सबसे ज्यादा असर होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। तो उसके लिए हमने इंटरनेशनल जर्नल के अंदर ये ऑलरेडी हमने एक रिसर्च पेपर पब्लिश कराया, अभी करीब 5 दिन पहले पब्लिश हुआ है। बायोमेट्रिक एंड फार्माकोथेरेपी, ये वर्ल्ड का एक टॉप मोस्ट रिसर्च जर्नल है। उसमें अस्थमा के लिए सबसे ज्यादा हमने, प्राणायाम तो काम करता ही है, श्वासाहारी एक रस हमने बनाया हुआ है, जड़ी बूटियों का एक पाउडर है ये, जिसमें अलग अलग प्रकार के औषधियां हैं। इससे अस्थमा का रोगी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है कोरोना से।
क्योंकि और रेस्पिरेटरी सिस्टम को फेलियर होने से हम बचा सकते हैं। तो लो इम्यूनिटी अस्थमा, हार्ट और डायबिटीज के रोगियों के ऊपर सबसे ज्यादा खतरा होता है कोरोना का, और इससे मृत्यु दर भी इन्हीं रोगियों की ज्यादा है। इसको हम बचा सकते हैं योग आयुर्वेद के जरिए। हम अस्थमा की बात करें या हम बात करें हार्ट की या बात करें हम डायबिटीज की या लो इम्यूनिटी की, इसमें डायबिटीज में जरूर मंडूकासन, वक्रासन, उत्तान पादासन और पवन मुक्तासन, लोकासन 5 आसन कर लिए जाएं। और बाकी सभी रोगियों के लिए जो किसी न किसी से कफ से, कोल्ड से या कोरोना से भी चाहे पीड़ित हैं, उनको अपने आप को इससे बचाना है तो प्राणायाम सबसे बेस्ट है। और उसमें 5 प्राणायाम सबसे जरूरी है जो बहुत इजी और सब कर सकते हैं। और उसका अभ्यास मैं आपको यहां कर करके भी दिखा सकता हूं। तो एक दरी बिछा देंगे इधर, तो हम प्राणायाम का अभ्यास भी आपको करके बता देते हैं लोगों की जानकारी के लिए, क्योंकि प्राणायाम बहुत इजी है। आप इसको जो है कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकते हैं। प्राणायाम को आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। माने आप सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, भस्त्रिका और कपालभाति कम से कम, और अनुलोम विलोम आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सुबह बैठ करके योगाभ्यास करते हैं तो उसमें ये 5 प्राणायाम सबसे इफेक्टिव हैं। कोई भी आसन में सीधे बैठ करके और आप ऐसे इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, और हमारे अंदर ऑक्सीजन लेवल इससे ज्यादा बढ़ता है, हमारी इम्यूनिटी भी इससे बढ़ती है। ये भी हमने पूरा रिसर्च किया हुआ है। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम 2 से 3 मिनट, कपालभाति प्राणायाम 5 से 10 मिनट। भस्त्रिका में लेने और छोड़ने दोनों तरफ बराबर फोर्स था, कपालभाति में छोड़ने में ज्यादा फोर्स हम कर रहे हैं। और अनुलोम विलोम ये हार्ट के लिए, ये ब्रेन के लिए, पूरे नर्वस सिस्टम के लिए, इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। और ऑल्टरनेटिव ब्रीथिंग, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया, राइट से लिया और लेफ्ट से छोड़ दिया। ये भी 5 से 10 मिनट किया जा सकता है। और भ्रामरी उद्गीत, पहले अंगुली माथे पर, से उंगली आंखों पर, कान कोटी से बंद, और ओंकार का नाद नासिका से किया 3 से 5 बार कम से कम। और उद्गीत, लंबा गहरा श्वास भरा, ओंकार ध्यान। तो ये 5 प्राणायाम सबको जरूर करने चाहिए। और इन 5 प्राणायामों के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि इम्यूनिटी के लिए, हार्ट के लिए, अस्थमा के लिए, डायबिटीज के लिए सबसे अच्छे तो प्राणायाम ही है। डायबिटीज के रोगी इनके साथ साथ ये मंडूकासन कर सकते हैं। वज्रासन में बैठ के मुट्ठियां बंद करके नाभि के दोनों लगाते हैं, अथवा बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर पहले दायां ऐसे लगा करके श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाते हैं। तो ये मंडूकासन है जो डायबिटीज के रोगियों को नॉन डायबिटिक कर देता है। इसका भी हमने रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है वर्ल्ड में पहली बार। मंडूकासन, उसके साथ साथ ये वक्रासन जो बहुत इजी है, और सीधे लेट करके बहुत इजी है उत्तान पादासन। ऐसे पैरों को करीब 1 फीट उठा करके रोक करके रखना, आधा से 1 मिनट तक, धीरे धीरे 3 से 5 मिनट किया जा सकता है एक आसन। ये नौकासन, जिसमें दोनों तरफ से उठाते हैं तो उनका पेन के पर विशेष प्रभाव पड़ता है। और ये पवन मुक्तासन। तो ये 5 आसन इतने इजी है कि कोई भी कर सकता है। और अभी तक भारत में भी जो मौत हुई है उसमें पता लगा है कि जिनको डायबिटीज थी वो इससे तेजी से संक्रमित होते हैं। तो डायबिटीज के रोगी, हार्ट के रोगी, अस्थमा के रोगी, लो इम्यूनिटी वाले प्राणायाम करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ा करके और इस रोग से लड़ सकते हैं। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैंने आपको आयुर्वेद के भी जो सारे उपाय बताए कि किस तरह से हम गिलोय से लेकर के, अश्वगंधा से लेकर के, सारे आयुर्वेद के आंवला से लेकर के, वैसे विटामिन सी और प्रोटीन जो है ये भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और किसी भी रोग से लड़ने की हमें ताकत देते हैं।
तो नेचुरल प्रोटीन के तौर पर भी सबसे अच्छा प्रोटीन होता है स्पिरुलिना में, जो कि जो है वैसे तो गांव में तालाबों के अंदर जो सीवाल होती है पानी के ऊपर जो हरा हरा जम जाता है, वो पशुओं को भी आजकल खिलाते हैं दूध बढ़ाने के लिए। और ये स्पिरुलिना के कैप्सूल भी पूरे वर्ल्ड में उपलब्ध होते हैं, कोई पतंजलि का विज्ञापन करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। और स्पिरुलिना को हमने अश्वगंधा के साथ तैयार किया। और घर में नींबू होता है, संतरा होता है, वो भी आपके कोई विटामिन सी देता है। वैसे आंवले के सारे प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं और उसका उद्देश्य है लोगों को कैसे स्वस्थ रखा जाए, उनकी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए। सर्दी जुकाम का एक जो नॉर्मल साइकिल होता है 5 से 7 दिन में ये ऑटोमेटिकली हमारी, वो एक छोटा वायरस होता है सर्दी जुकाम का भी, वो हमारी बॉडी में एंटर करता है और वो भी संक्रमण से होता है सर्दी जुकाम भी। तो पहली बात तो है कि परिवार में कोरोना ही नहीं, किसी को भी सर्दी जुकाम है तो उससे थोड़ा सा प्रिकॉशन बरतें, अर्थात वो व्यक्ति खांसते समय या जो संपर्क में आते हैं खाने पीने के इसमें एक दूसरे के बहुत नजदीक बैठते हैं, तो ये देखा गया है कि जब भी किसी को कोई फ्लू होता है या वायरल होता है या जो है सर्दी जुकाम होता है, तो परिवार के एक व्यक्ति को होने पर 5-7 लोग उसके चपेटे में आ जाते हैं। तो उसमें भी प्रिकॉशन रखें तो अच्छी बात है, नहीं कि एक के साथ 5-7 क्यों बीमार हो। बाकी यदि प्राणायाम करते हैं, गिलोय पीते हैं, आंवला एलोवेरा पीते हैं, आयुर्वेद की जो कारगर चीजें च्यवनप्राश जैसी चीजें हैं इनको खाते हैं, शिलाजीत लेते हैं, दूध में हल्दी लेते हैं। ये गिलोय का तो मैंने इतना प्रचार किया और वो इतनी कारगर है कि गिलोय का जो है काढ़ा बना करके पीते हैं तुलसी के साथ, अदरक, काली मिर्च और हल्दी आदि के साथ, तो एकदम से प्रभावी काम करता है। किसी भी प्रकार का बुखार हो, किसी भी कारण से हो, माने चाहे वो चिकनगुनिया के कारण से हो, डेंगू के कारण से हो, मलेरिया के कारण से हो, किसी भी इन्फेक्शन के कारण से हो या जनरल हरारत से हो, तो एक साथ सब प्रकार के ज्वर को दूर करने में कारगर है। तो इस प्रकार से जिनको कोरोना के अलावा सर्दी जुकाम और अलग अलग प्रकार के जो फ्लू हैं, जो वायरल हैं, इनसे अपने आप को बचा सकते हैं। और प्राणायाम तो इसमें कारगर है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे कभी भी सर्दी जुकाम बुखार एक बार भी नहीं हुआ है। आज मैं लगभग जीवन के 50 पार कर चुका हूं और 7 साल की उम्र से मैं योगाभ्यास करता हूं। तो योगाभ्यास तो जरूर करें।